कंस जितना ऊपर से लगता है कठोर है, लेकिन अंदर से कितने दयालु हैं। अब लोगों ने अच्छी बातें शुरू की। कभी कभी होता है सत्तासीन जो लोग बैठे हैं ना, वो ऐसे कार्य करते हैं कि भोली भाली जनता फंस जाती है। तो जब कंस को पता चला कि लोगों में हमारे प्रति धारणा बदल रही है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम अच्छे बन रहे हैं, हम अच्छे हो गए हैं, तो इसने भी थोड़ी और अपनी तरफ से और बढ़ा दिया थोड़ा सा। इसने कहा हमारी बहन है और इसको विदा करने के लिए हम स्वयं जाएंगे। रथ में बिठाला बहन को और आज रथ चला रहा है और बोला हम स्वयं विदा करने के लिए जाएंगे। रथ हाँक रहा है। लोगों ने कहा भाई देखो कंस बहुत अच्छा है, लेकिन महाराज जो सत्ता पक्ष होता है वो जनता को लुभाता है, तो जो विपक्ष होता है वो फिर विरोध भी करता है। और विपक्ष में थे भगवान, देवता विपक्ष में थे, तो देवताओं ने क्या किया, जैसे ही आज अपनी बहन को विदा कराने के लिए चला तो आकाशवाणी हो गई। और आकाशवाणी क्या हुई, अरे कंस जितने प्रेम से तू आज अपनी बहन को विदा करके ले जा रहा है ना, अस्त्यास्तो अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अभुन, इसका 8वां लाल और तुम्हारा काल होगा। ज्यों ही आकाशवाणी हुई कि इसका 8वां लाल तुम्हारा काल होगा, आज ज्यों ही आकाशवाणी सुनी, आकाशवाणी को सुनने के बाद में आज कंस ने ज्यों ही देखा कि अरे इस देवकी का लाल हमारा काल होगा, क्रोध आ गया कंस को। आज निकाल ली म्यान से तलवार, पकड़ लिए देवकी के केशों को, रथ से नीचे उतार दिया। अरे जब मैं बांस नहीं रखूंगा तो बांसुरी कहां से आएगी, और मैं जब देवकी को नहीं रखूंगा तो फिर वो काल कहां से आएगा। आज मारने जा रहा था। वसुदेव जी ने ज्यों ही देखा, वसुदेव जी ने कहा कंस ये तुम्हारी बहन है, ऐसा तवानुजा बाला, और जो छोटी बहन होती है वो पुत्री के समान होती है। ये बताओ संसार में आज तक कोई ऐसा भाई हुआ होगा जिसने अपनी बहन का विवाह वाले दिन ही वध कर दिया हो? ऐसा संसार के लोग तुम्हें क्या कहेंगे कंस? अगर तुमने अपनी बहन को मार दिया तो संसार के लोग तुम्हें क्या कहेंगे? कंस ने कहा संसार के लोग हमें चाहे कुछ कहें, लेकिन हम इसे छोड़ नहीं सकते। वसुदेव जी ने समझाया। वसुदेव जी कहने लगे ये बताओ तुम्हें भय किससे है? तुम्हें देवकी से भय है या देवकी की संतान से भय है? कंस कहने लगा भय तो हमें देवकी की संतान से ही है। तो बोले जाओ, इसके जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। आज बांध, आज हाथ पैर में हथकड़ी बेड़ी डलवा दी और आज कारागार में बंद कर दिया। देवकी और वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया गया। आज महाराज कंस का पाप बढ़ रहा है। देवकी वसुदेव कारागृह में बंद हैं, उग्रसेन कारागृह में बंद हैं। आज प्रथम बालक के रूप में और प्रथम बालक का जन्म हुआ। आज ज्यों ही प्रथम बालक का जन्म हुआ, ज्यों ही प्रथम बालक का जन्म हुआ, आज वसुदेव जी उस बालक को लेकर के और आज चले कंस की ओर। देवकी ने आज देखा भी नहीं है उस बालक को। आज उस बालक को लेकर के और वसुदेव जी कंस की ओर, कंस के भवन की ओर बढ़े। और आज ज्यों ही उस बालक को ले जा करके और कंस को समर्पित किया। कंस ने ज्यों ही उस बालक को देखा, अबोध बालक है, और कंस ने ज्यों ही उस बालक को देखा तो कंस सोचने लगा कि अरे हमें भय तो अष्टम से है ना, हमें भय तो 8वें से है। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभि, कीर्तिमान नाम का प्रथम बालक पैदा हुआ। और लेकर के वसुदेव जी ज्यों ही पहुंचे, कंस ने ज्यों ही देखा तो आज सोचने लगा कि भय तो हमें 8वें से है और यह तो पहला है, यह तो पहला है। ले जाओ इसको वसुदेव, ले जाओ, हमें तो 8वां चाहिए। आज वसुदेव जी लेकर के वापस आ गए। इधर महाराज ज्यों ही नारद जी को पता चला तो नारद जी महाराज पहुंचे जाकर के कंस के दरबार में। नारायण नारायण
वीणा को बजाते हुए और पहुंचे जाकर के कंस के दरबार में। और ज्यों ही कंस के दरबार में पहुंचे तो आज नारद जी कहने लगे, ये बताओ वो देवकी वसुदेव का पुत्र? कंस ने कहा, हाँ देवकी और वसुदेव का प्रथम पुत्र हुआ था, हमने उसे वापस कर दिया। नारद जी ने वहीं से उठाया एक कमल का पुष्प और कमल का पुष्प देकर के बोले, अच्छा ये बताओ इसमें कौन पहला है और कौन आठवां है? इस पुष्प में कौन पहला है और कौन आठवां है? आज कंस ने गिनना प्रारंभ किया, इधर से गिना तो बोले ये आठवां है, दूसरी तरफ से गिना, बोले ये आठवां है। बुद्धि चकरा गई, दौड़ करके गया और आज जेल खाने से पुनः उस बालक को ले आया। और आज ज्यों ही उस बालक को लेके चला, देवकी ने ज्यों ही देखा, देवकी कहने लगी, भैया अरे इस बालक ने आपका क्या बिगाड़ा है भैया? भय तो आपको आठवें से है ना, और मैं जब मैं आपको आठवीं संतान समर्पित कर दूंगी भैया, लेकिन जो ये हमारी पहली संतान है इसे न मारो भैया। देवकी कहने लगी, भैया मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा? अगर मारना है तो ललन आठवां दूं, अगर मारना है तो ललन आठवां दूं, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे लाल को मेरे भैया